सीए में फेलियर की सबसे बड़ी वजूहत क्या है? आप ये कहोगे कि ये बड़ी जनरल सी बात है और इसके बड़े जनरल से आंसर्स बनते हैं, लेकिन ये उतनी ही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस तरह से समझिएगा बात को कि अक्सर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते होगे। बंदा मोटिवेट कर रहा होता है, आपको डिफरेंट कोट्स बताता है, 1.5-2 मिनट की वीडियो होती है। फॉर द टाइम बीइंग आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना वो मिसिंग है। वो क्या? कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो मोटिवेशन आपकी कितनी कंसिस्टेंट रहती है, कितनी टाइम के साथ आपके पास रहती है। और सीए में भी इसी तरह से है। आप स्केड्यूल बनाते हो, आप अपना माइंड सेट करते हो कि भाई कल सुबह से मैंने अपनी स्टडीज़ को बड़े बेहतर तरीके से लेके चलना है। बट इम्पोर्टेंट बात ये है, क्या आप उस स्केड्यूल पे स्टिक रहते हो? असल में मसला क्या होता है कि आपने एक स्केड्यूल बनाया, आपने कहा कि भाई इस महीने में मैंने इस तरह से काम करना है, या इस पर्टिकुलर वीक में आपने इस तरह से काम करना है। आपने घंटे लिख लिए, 3 सब्जेक्ट हैं, आपने कहा जी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैंने डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को 4.5 घंटे सेल्फ स्टडी के देने हैं अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस। लेकिन पहला दिन होता है आप काम करते हो, दूसरा दिन लकीली कुछ ऐसा हो जाता है या अनलकीली आप कह लो कि आप उस तरह से काम नहीं कर सकते। आप जहाँ पे 1.5 घंटा पढ़ना है, आप वहाँ पे आधा घंटा पढ़ चुके हो, या स्किप कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, घर का काम है या वटएवर कोई भी काम है। तो जब आप देखते हो कि भाई स्केड्यूल में मैंने पहले दिन तो काम कर लिया, दूसरे दिन मैंने काम करना था लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर सका, तो फिर आप बाकी दिन का भी काम छोड़ देते हो। वो जो आपकी मोटिवेशन का लेवल पहले दिन था वो दूसरे दिन नहीं है, वो तीसरे दिन और कम हो गया और चौथे दिन और कम हो गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो मोटिवेशन का लेवल है कि आपने डेली तौर पे कंसिस्टेंसी के साथ आपने स्टडीज़ को लेके जाना है, उसको आपने मेंटेन करना है। ये एक फैक्टर है कंसिस्टेंसी, जो कि आपकी मोटिवेशन के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सेल्फ़ इवैल्यूएशन। आप अपनी स्केड्यूल आपने बना लिया, 1 वीक का स्केड्यूल बनाएं और 1 वीक के बाद अपने आप को सेल्फ़ इवैल्यूएट करें कि भाई अगर मैंने 1 वीक में इतने घंटे, फॉर एग्जांपल 50 आवर्स पढ़ने थे, तो क्या मैंने 50 आवर्स पढ़े हैं? अगर 45 पढ़े हैं तो 5 का डेफिसिट है। अगर मैंने 55 पढ़ लिए हैं तो 5 प्लस किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी जब तक आपकी इवैल्यूएशन नहीं होगी तब तक आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, और यही 2 चीज़ें हैं जो कि आपको फेलियर की तरफ लेके जाती हैं। और इसी तरह आप ये देखते हो कि क्लास टेस्ट है, आप पहला क्लास टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से देते हो, दूसरे में फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। इसी तरह आपको ये जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं, आपके मॉक एग्ज़ाम होते हैं, आपको इनमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जाना है। और ये तभी होगा जब एक तो आप मोटिवेशन विद कंसिस्टेंसी नंबर 1, और दूसरा अपने आप को सेल्फ़ इवैल्यूएट करोगे कि क्या मैं अपना काम टाइम पे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर 1 वीक में आपने 5 घंटे कम भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीक पे ले जाएं, उसमें आप 50 घंटे नहीं तो 48 घंटे पढ़ लोगे, फिर नेक्स्ट वीक में आप उसको बढ़ाओगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एग्ज़ाम के पास जाके आप यकदम जंप लगाओ और आपके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर हो जाए। फर्स्ट डे से आपको काम करना है। ये वो 1.5-2 मिनट वाली मोटिवेशन ना लेके आएँ, अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी डेवलप करें जो कि आपकी स्टडीज़ को भी साथ लेके जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में स्टडीज़ के साथ स्किल्स पे भी काम करना है। अगर आप स्टडीज़ को ही ज़्यादा बेहतर नहीं लेके चलोगे तो स्किल्स कहाँ जाएंगी? आपको पता है कि आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल्स हैं, फर्म्स हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वो किस तरह से बेहतर हो सकता है? इसीलिए कि आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करो। तो आई होप कि आप इन पॉइंट्स पे ज़रूर काम करोगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। अस्सलाम वालेकुम।